जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, एक बार फिर स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी परिवार में। तो आइए हम लोग यानी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि की बात कर रहे थे। तो आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोग टाइप नंबर 5 की बात करेंगे। तो आइए यानी फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि यदि 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कह रहा कुछ वस्तु है यानी 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी वस्तु दे दिया है तो इसमें हम लोग आज वस्तु और रुपया में क्या अंतर है वो हम लोग समझते हैं। आइए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत आसान तरीका से इसको हम बनाएंगे। आइए यानी वस्तु और रुपया में क्या अंतर है ये देखिए। यानी ये रहा वस्तु और कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को चाहे तो खरीदेगा उसके बाद ही बेचेगा। तो आइए यानी पहले खरीदवाते हैं यानी सीपी, उसके बाद एसपी करेगा। आइए कह रहा है कि कुछ वस्तु है या वस्तु लिखते हैं, वस्तु है 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस यानी इससे समझेंगे हम लोग। कहता है कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य यानी वस्तु कह रहा, रुपया की बात नहीं कर रहा है। आइए कह रहा है कि 5 गो वस्तु हम लोग खरीदेंगे और 4 गो बेच देंगे। वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वह नींबू हो सकता है, संतरा हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, यानी वस्तु की बात कर रहा है। जैसे देखिए तो ये वस्तु है, 5 गो खरीदा और 4 गो बेच दिया, तब क्या होगा इस स्थिति में। यानी चलिए अगर वस्तु को हम कुछ रख देते हैं कि 5 पेन खरीदा, कई गो 5 पेन खरीदा, 5 गो पेन है, इसमें से खरीद करके 4 गो कहता है कि बेच देगा। यानी कई गो बेच देगा तो 4 गो ये बेच दिया तो एगो तो मेरा बच गया, यानी बच गया तो ये क्या हो गया यानी लाभ हो गया। पैसा उतने में बेच रहा यानी 5 गो खरीदा और 4 गो बेच दिया यानी लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया तो एगो लाभ हो गया। अब आइए अब देखिए तो लाभ कहेगा तो लाभ हमेशा छोटी संख्या पर निकलता है यानी 4 पर निकलेगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो कै परसेंट आ जाएगा यानी 25% आ जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं कि 5 गो खरीदा और 4 गो बेच दिया यानी, और हम बताए हैं कि कुछ वस्तु है यदि लाभ कमाना है तो वस्तु को कम एसपी करेंगे और यदि कुछ वस्तु है और हानि कमाना है तो वस्तु को ज्यादा एसपी करेंगे। तो आइए यानी 5 वस्तु है और 4 वस्तु बेच दिया तो एगो क्या हो गया तो लाभ हो गया। और लाभ किस पर निकलता है तो छोटी संख्या और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे यानी इसको काटेंगे तो आ गया कै परसेंट 25%। और ये 25% मेरा क्या है तो लाभ हो गया, ये 25% प्रॉफिट है। अब आइए अब रुपया की बात करते हैं। कहता है कि वस्तु और रुपया एक दूसरे का उल्टा होता है यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब आइए रुपया की बात करते हैं। ये रहा वस्तु को रुपया और हम बताए हैं कि वस्तु और रुपया एक दूसरे का उल्टा होता है तो इसको भी हम लोग पलटने के बाद हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए
यानी ये रहा 5 वस्तु का क्रय मूल्य और 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, और हम बताएं कि वस्तु किस में बदल जाएगा, तो रुपया में बदलेगा। तो रुपया में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब आइए, अब आप कहता है कि रुपया में चेंज हो गया, 4 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए। किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीद कर 5 रुपया में बेचता है, यानी 4 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए तो 1 रुपया क्या हो गया, लाभ। और लाभ किस पर, छोटी संख्या परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी ये भी आ गया कितना, तो 25% का क्या आ गया, प्रॉफिट। अब आइए, अब देखिए तो ये भी 25% प्रॉफिट आया। वस्तु से भी बनाए तो भी 25% का लाभ होगा, और यदि अगर पलटने के बाद भी अगर बनाते हैं तो भी मेरा 25% लाभ हो रहा है। और देखिए, यानी वस्तु से भी बनाएंगे तो मेरा सेमे आवेगा आंसर, और रुपया से, यानी यहां से हम लोग ये इससे प्रूव किए कि वस्तु और रुपया एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। अब आइए, तो ये तो समझ में आ गया। तब आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी यहां तक समझ में आ गया होगा, वस्तु और रुपया एक दूसरे का उल्टा होता है, और हम प्रूफ भी करके बता दिए। कह रहा है कि 21 वस्तु का क्रय मूल्य पहले खरीदेगा उसके बाद बेच देगा, यानी सीपी उसके बाद एसपी। कह रहा है कि 21 वस्तु का क्रय मूल्य 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये रहा ऐसे, 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से समझिए कि 21 वस्तु हम खरीदे और 15 वस्तु बेच दिए, और नहीं तो यदि अगर बराबर है तो यदि शर्त बराबर है तो दोनों एक दूसरे को पलट सकते हैं। और हम बताए हैं कि यदि अगर पलटेंगे तो वस्तु चेंज किस में हो जाएगा, तो रुपया में हो जाएगा। और नहीं तो अगर चाहते हैं कि यहीं से डायरेक्ट बना दें तो देखिए, तो 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 को खरीदा और 15 को बेच दिया तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, तो 6 लाभ हो गया। लाभ किस पर, तो छोटी संख्या 15% के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे 20 25 100, और 3 दूना 6, यानी 20 दूना क्या परसेंट, तो 40% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। और ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, तो ये हम बनाए वस्तु से तो भी आप 40% आ गया। अब ये तो रहा वस्तु। अगर कोई भुला जाते हैं वस्तु से बनाने के लिए तो आप रुपया से बना सकते हैं इसको। अब रुपया से कैसे बनाएंगे, तब देखिए, तो जब शर्तें बराबर है तो दोनों को आप पलट सकते हैं। अब आइए, और पलटेगा किस में, तो रुपया में पलटेंगे। तो अब ये 15 यहाँ आ जाएगा और 21 यहाँ चला जाएगा। अब 15 रुपया में खरीदें और 21 रुपया में बेच दिए, यानी 15 रुपया में खरीदे 21 रुपया में बेच दिए तो 6 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। और लाभ किस पर, छोटी संख्या पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको भी काटेंगे तो मेरा 40% का क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी दोनों किसी तरह से वही बनाइए, चाहे तो आप वस्तु से बनाइए तो भी आपका सेम आंसर आएगा, और वस्तु को अगर पलटने के बाद भी अगर बनाते हैं तो भी आपको सेम आंसर आएगा। तो चलिए, कह रहा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन देगा बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे। पहले देख लीजिए कि वस्तु है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी खरीदने या बेचने में
यदि खरीद कर बेच रहा है और वह कुछ वस्तु है, ये देखिए कि वस्तु जो है वो ज्यादा खरीदा है और कम बेच रहा है, तो समझिए ये कि लाभ हो रहा है। और वस्तु जो है ज्यादा है, कम है और ज्यादा बेचेगा तो उसे हानि हो जाएगा। तो आइए अब इस तरह के क्वेश्चन को और हम लोग बात करते हैं, यानी अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि बत्तीस वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहता है कि कोई भी व्यक्ति पहले किसी वस्तु को खरीदेगा, उसके बाद ही बेचेगा। कहता है कि 32 वस्तु का क्रय मूल्य, ये वस्तु है, और 32 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और हम बताए हैं बराबर कर भी दिए। कहता है कि इसका मतलब 32 को खरीदा और 40 को बेचेगा, यानी कम खरीदा और ज्यादा बेच रहा है, तो इस स्थिति में हमको तो हानि हो जाएगा। तो देखिए, तो 32 को है, ये है हम खरीदवे किए और बेचेंगे 40 को, तो कहीं से ला करके देंगे तो वो मेरे लिए हानि होगा। अब आइए, अब 32 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हानि हो रहा है। तो हानि कै गो हो रहा है, तो 8 गो हानि हो रहा है। आइए, हानि किस पर, तो बड़ी संख्या पर, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना। अब इसको काटिए, 8 पचे 40 और 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% का क्या आ जाएगा, तो हानि आ जाएगा। ये रहा। यदि अगर आप वस्तु से नहीं चाहते हैं बनाने के लिए, तो वस्तु को तुरंत चेंज कर दीजिए, किसमें, तो चेंज करेंगे रुपया में, और रुपया में चेंज करेंगे तो दोनों को पलट दीजिए। अब आइए, ये रहा 40 और ये 32। अब देखिए, अब 40 रुपया में खरीदें और 32 रुपया में बेच दिए, यानी खरीदने में 40 रुपया लगाए और बेचने में 32 रुपया में बेच दिए, तो हानि हो गया 8 रुपया। और हानि किस पर, बड़ी संख्या। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 8 पचे 40 और 20 पचे 100, यानी 20% का क्या हो गया, हानि। यानी किसी तरह से भी बनाएंगे, चाहे तो रुपया से और नहीं तो वस्तु से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। यदि वस्तु से बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना, यदि रुपया से बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पलट देंगे। वस्तु चेंज किसमें होगा, तो रुपया में होगा। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 24 सेव का क्रय मूल्य 18 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहता है कि 24 सेव का क्रय मूल्य 18 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत। आइए, तो हम लोग बनाते हैं पहले सीपी, उसके बाद एसपी, और हम लोग दोनों मेथड से बनाते चले रहे हैं, यानी वस्तु से भी और रुपया से। यानी 24 सेव का क्रय मूल्य
18 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, और इस तरह से बराबर कर देंगे। अब क्या करना है, यानी 24 सेव खरीदे और 18 सेव बेच दिए, यानी खरीदे ज्यादा और बेचे कम तो लाभ हो गया। और बताएं कि कुछ वस्तु है लाभ कमाना है तो वस्तु को कम एसपी करेंगे, तो इसकी अपेक्षा ही कम है ना है, तो हाँ बिल्कुल कम है, तो ये लाभ हो गया। और लाभ कै वो लाभ हो गया, तो 6 लाभ हो गया। लाभ किस पर, 18 पे। छोटी संख्या परसेंटेज के लिए 100 से गुना 18 यानी 33.1/3% का क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 33.1/3। अब अगर चाहते हैं कि रुपया से बनावे तो वस्तु को तुरंत चेंज करेंगे किसमें, तो रुपया में, और दोनों को पलट देंगे। यानी आप 18 रुपया में खरीदे और 24 रुपया में बेच दिए। खरीदे 18 रुपया में, बेच रहे हैं 24 रुपया में, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना, तो 6 लाभ। लाभ किस पर, छोटी संख्या, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना 18 इसको भी काटेंगे तो 33.1/3% का क्या आ जाएगा, तो लाभ आ जाएगा। यानी आप चाहे तो वस्तु से बनाइए या रुपया से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। यदि अगर आप रुपया से बनाना चाहते हैं तो दोनों को पलटेंगे, और वस्तु से बनाएंगे तो डायरेक्ट बना देंगे। तो आपको जैसी इच्छा हो, चाहे तो वस्तु से अगर बनाना हो तो वस्तु से बनाएंगे। अगर समझ में वस्तु में नहीं आ रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो तुरंत ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद तो समझ में आ जाएगा कि वो 18 रुपया में खरीदे और 24 रुपया में बेच दिए, तो लाभ हो गया। तो यदि लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकलेगा, और हानि होगा तो हानि परसेंट निकलेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत, ये क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि यदि 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि। नींबू भी मेरा क्या है, तो एक वस्तु है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे, यानी और वस्तु है। कह रहा है कि 400 नींबू का क्रय मूल्य, तो लिख दीजिए 400। 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। अब देखिए 400 नींबू खरीदे और 320 नींबू बेच दिए, तो 80 नींबू तो बच गया। तो आइए 80 लाभ हो गया, और लाभ किस पर, तो छोटी संख्या यानी 320, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब आइए काटेंगे इसको, 8 चौको 32 और 25 चौको 100 यानी क्या परसेंट, तो 25% का क्या आ जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। अब अगर रुपया से चाहते हैं बनाने के लिए, तो वस्तु को चेंज कर देंगे किसमें, तो रुपया में चेंज करेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे। चेंज करे का मतलब एक दूसरे को पलटेंगे। अब 320 रुपया में खरीदे और 400 रुपया में बेच दिए। खरीदे कितना में, 320 रुपया में कुछ वस्तु को, और 400 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। कितना लाभ, तो 80 रुपया लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर, छोटी संख्या पे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, यानी 8 चौको 32 कै परसेंट,
तो 25% का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ। यानी चाहे तो आप रुपया से बनाइए, चाहे आप वस्तु से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। यानी हम दोनों से बनाते चल रहे हैं और देखिए दोनों से बहुत आसान तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, यदि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 24 नींबू का क्रय मूल्य 18 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत, यानी नींबू आ गया। आइए तो क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले खरीदेंगे उसके बाद ही बेचेंगे। और ये वस्तु है, वस्तु। आइए तो 24 नींबू का क्रय मूल्य, तो लिख दीजिए 24 नींबू का क्रय मूल्य 18 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर कर देंगे। अब आइए, यानी 24 नींबू खरीदे और 18 नींबू बेच दिए, तो क्या हो गया, यानी ये क्वेश्चन तो लगता है हम लोग पीछे सोल्व कर चुके हैं। आइए तो इसको चेंज कर देते हैं। 18 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए, यानी इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 18 नींबू का क्रय मूल्य पहले खरीदेंगे उसके बाद ही बेचेंगे। आइए, और वस्तु है, यानी नींबू मेरा वस्तु है। कह रहा है कि 18 नींबू का क्रय मूल्य, यानी 18 को हम खरीदे हैं और 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दिए। यानी 18 नींबू खरीदे और 15 नींबू बेच दिए, 3 नींबू तो मेरा प्रॉफिट हो गया, यानी 3 को लाभ हो गया। लाभ किस पर, छोटी संख्या और परसेंटेज के लिए 100 से गुना 3 बचे 15, यानी क्या 20% का क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ये रहा। यदि अगर इसी को हम रुपया से बनाना चाहते हैं तो वस्तु को चेंज कर देंगे किसमें, रुपया में, तो जो दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे। यानी 15 रुपया में खरीदे और 18 रुपया में बेच रहे हैं, यानी खरीदे हम कम में और बेच रहे हैं ज्यादा में, तो इस स्थिति में 3 मेरा क्या हो गया, 3 रुपया लाभ। और लाभ किस पर, तो छोटी संख्या, और दोनों में छोटा कौन, तो 15, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना 3 बचे 15, यानी क्या परसेंट, यानी 20% का क्या हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। अब देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। यदि अगर इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आज के बाद कभी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वस्तु से संबंधित कैसनो क्वेश्चन देगा तो आज के बाद हम लोग बनाएंगे, और बनाने के लिए हम लोग सीख गए हैं। और ये दोनों तरीका से आपको हम बताए हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसको सोल्व किए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम बताना चाहते हैं कि
यानी कोई भी वीडियो यदि अगर अपलोड होता है तो आप पूरा देखिए। यदि अगर आप बीच से देख रहे हैं तो इसके पहले हम यानी टाइप नंबर ये 5 चल रहे हैं, आप शुरू से वीडियो को देखिए यानी प्रतिशत के टाइप नंबर 1 से यानी बेसिक से देखिए। और बेसिक से हम पढ़ाए हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताए हैं और आपको अच्छा लगेगा तो आप इसके पहले जो भी वीडियो है वो आप देख लीजिए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रतिशत की कंप्लीट करें तो प्रतिशत का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया गया है, तो वहां से अभी आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर के प्रतिशत को भी आप पढ़ सकते हैं। प्रतिशत पढ़ने के बाद आपको यानी 60% आपको क्लियर हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आसान पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बातें आगे करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।